श्रमिक को लेकर आपने कहा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है। जैसे बीएमएस संघ का एक श्रमिक यूनियन है, लेकिन आपस में घमासान चल रहा है ट्रेड यूनियन को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, श्रमिकों का काम करने के लिए किसी दल की संबद्धता होना आवश्यक नहीं है। जब दल नहीं हुआ करते थे तब भी श्रमिक राष्ट्रों के निर्माण में काम कर रहे हैं, और श्रमिक किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। देश भर के अंदर हजारों संगठन श्रमिकों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से अनेक संगठन किसी भी ट्रेड यूनियन से संबद्ध नहीं है। यहाँ पर अनेक श्रमिक संगठन श्रमिकों के हितों के लिए काम कर ही रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में। भारतीय जनता मजदूर मंच भी उन्हीं में से एक अराजनैतिक संगठन है जो विगत 15 वर्षों से पश्चिमी बंगाल में अपनी पहचान बनाए हुए है, और अनेक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्त हों, उस दृष्टि से अनेक श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं। जैसे जैसे सरकार की नीतियां बनेंगी, कोई पॉलिसीज आएंगी अलग अलग सेक्टर के लोगों के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं होती है, बीड़ी मजदूर के लिए योजनाएं होती है, चाय बागान के श्रमिकों के लिए होती है, ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं हैं। राज्य में भी अब जैसे जैसे सरकार सुशासन की ओर आगे बढ़ेगी, योजनाएं निश्चित तौर पर धरातल पर दिखाई देनी प्रारंभ होंगी और श्रमिकों का कल्याण होगा, ऐसा मुझे आपके विश्वास संस्थान की ओर से भी मूल बिंदु क्या होगा पश्चिम बंगाल? देखिए, पश्चिमी बंगाल सहित अगर हम बात करें तो भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प पर विकसित भारत संकल्प संस्थान काम कर रहा है, और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भारत में बनाने के काम पर हम लोग लगे हुए हैं। भारत के 1 लाख गांव से पानी, मिट्टी, अन्न, दान, कार्यकर्ता, सज्जन शक्ति, ये सब संग्रहित की जा रही है। आगामी अगले साल के मार्च में उसका भूमि पूजन होना है, और नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी के जैसा शिक्षा का केंद्र भारत में बने। बंगाल का कोना कोना भी उसमें सहयोग करे, कोई व्यक्ति अछूता ना रहे, कोई घर अछूता ना रहे, कोई गांव अछूता ना रहे जहां का सहयोग इस काम में नहीं मिल पाए। उस दृष्टि से ही बंगाल की यात्रा पर हैं, और आज यहाँ विकसित भारत की ही चर्चा युवाओं के बीच में करने के शर्मा लिए जी, पश्चिम बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद होने के कगार पे है, और शिक्षा नीति के बारे में आपको मालूम होगा एसएसआई में यहाँ पे क्या हुआ। इसके बावजूद संघ के द्वारा चलाए गए जो सरस्वती मंदिर है वो भी बंद होने के कगार पे, जो पिछले सरकार में रहे। अभी आपकी योजनाएं सरकार के साथ कैसी रहेंगी? भारत में 26 लाख स्कूल हैं, 84,000 कॉलेज है, 1198 यूनिवर्सिटी है, और सब में मिलाकर 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय उनमें पढ़ते हैं। देश इतना बड़ा है कि 33 लाख वर्ग किलोमीटर के भारत में देखें तो यहाँ 75,000 लोग रोज जन्म ले रहे हैं। उनमें कोई विवेकानंद होगा, कोई सावरकर होगा, कोई भगत सिंह होगा। शिक्षा हम सबका एक मूलभूत अधिकार है। सरकारों को चाहिए कि इस दृष्टि से उस पर अच्छा काम करें, लेकिन यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी होती है।